हेलो दोस्तों, रॉकी एम इस ब्लॉग में स्वागत है आपको। और आपके लिए आज एक कहानी लाए हैं जो दिल को छू जाएगा। तो ये कहानी है एक सिंधु ताई को। और आइए अब वीडियो के माध्यम से अच्छा से सुनते हैं ये अपने जीवन में कैसे संघर्ष किए हैं। तो एक आइए। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी रियल है दोस्तों। अगर आप में से कई लोगों ने सिंधु ताई सपकाल की कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सुनिए। टीम, अगर सिंधु ताई सपकाल की फोटोग्राफ अगर आप स्क्रीन पे ला सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए लोगों को दिखाने के लिए, तो दैट विल बी ग्रेट। दोस्तों, सिंधु ताई सपकाल से मैं करीब 2-3 साल 4 साल पहले मिला था, कोविड के पहले मिला था। कोविड में ही मिला था, आई थिंक फर्स्ट कोविड वेव के बाद मैं जब पुणे गया तो मैं उनसे मिला। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये वो लेडी हैं जिनको जो कहलाती है अनाथों की माई। अब इनकी कहानी मुझे सबसे टची लगी, और इसलिए लगी क्योंकि मैं जब इनसे मिला, साक्षात जब किसी से आप मिलते हैं तो डेफिनेटली वो एक और वाइब्रेशन आपके अंदर शिफ्ट होती है। तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मैं छोटी थी, और जब मैं छोटी थी मुश्किल से मैं 18-19 साल की होंगी, और 18-19 साल की थी तो मेरे पति ने, मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने, सबने मुझे मारा, भयंकर मारा। मतलब इस लेवल पर मारा कि मैं बेहोश हो गई। अब मैं जब बेहोश हो गई तो सबने लोगा कि ये मरमुरा गई तो क्या होगा, मतलब मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं मर जाऊंगी। तो इन सब ने उठा के मुझे ना भैंसों के तबेले में या गायों के तबेले में फेंक दिया। अब मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूं, मेरी मरी हुई से बेहोशी की हालत में इन्होंने मुझे गाय के तबेले में फेंक दिया। और वहां पे इन्होंने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि ये गलती से गिर गई, वहां गाय वाय इसके ऊपर ऊपर चढ़ चुड़ा के इसने, गाय ने इसको मार डाला एंड ये हो जाएगा। बेटा, वहां पे उस समय धूप भी थी थोड़ी सी, लेकिन उसी समय एक गाय आ गई और उसने मेरे को ना धूप से बचा लिया। और उसके बाद मैंने उसी जगह थोड़ा बहुत, मेरे को हल्का होश आया, मुझे लेबर पेन हुआ, वहीं पे मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। मेरे आसपास मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा था। बेटा, ऐसी हालत थी कि वो जो मेरे बेटी और मेरे बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी ना, वो भी मैंने एक पत्थर उठा के खुद काटी। तो मेरे को नसीब नहीं हुआ किसी का सपोर्ट उस समय। मैंने अपनी बच्ची को उठाया, जैसे तैसे मैं उठ पाई। मैं लोगों से गई, गांव वालों से थोड़ा हेल्प मांगने, किसी से मांगने, किसी ने मेरी एक लेवल के ऊपर हेल्प नहीं की। मेरे को समझ में आ गया, मैं अपने पिताजी के पास वगैरह भी गई तो उन्होंने भी हेल्प नहीं की। बोलते बेटा, मेरे को अब समझ में आ गया कि मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। मेरे छोटी सी बच्ची को लेकर मैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे भीख मांगने लगी। छोटे से बच्चे को लेकर मैं भीख मांगने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही मेरी बेटी बड़ी होने लगी, 1-1.5 साल की हो गई। लेकिन मैं ना 19 साल की थी, 18-19 साल की थी, और अगर मैं रेलवे स्टेशन पर रहती बेटा, तो पता नहीं मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो मैं बहुत डरती थी। मेरे को भीख नहीं मिलती थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मैंने गाना गाया। मैं कोई गाना गाती तो लोग खाना देते, गाना गाती तो खाना देते। बोले बेटा, एक दिन मैं ना रात को अपनी बच्ची को ले जाके शमशान घाट में रहती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि वो समय था जब महाराष्ट्र के छोटे से गांव में मैं थी और रेलवे स्टेशन सुनसान होते थे। मेरा कोई फायदा ना उठा ले, मेरे साथ कोई गलत कुकर्म ना कर दे, इस डर से मैं शमशान घाट में जाती थी, क्योंकि मुझे पता है वहां कोई नहीं आता था। एक रात बेटा ऐसा था कि मुझे बहुत भूख लगी थी, और मुझसे भी ज्यादा मेरी बेटी को भूख लगी थी। मेरी बेटी तब तक 2-2.5 साल की हो चुकी थी। मैं उसको लेके शमशान घाट में बैठी हुई थी, और शमशान घाट में उस दिन कुछ भी हम कैसे लाएंगे, रात को 10-11 बजे होंगे। पता नहीं क्या हुआ कि कोई मुर्दा जलाने के लिए रात को आ गया। जनरली रात को मुर्दे जलते नहीं है। रात को वो मुर्दा जला के गए। मैंने अपनी बेटी, मेरी रोने वाली थी, उसके मुंह पे हाथ रख दिया, नहीं तो लोग कहते शमशान में कोई चुड़ैल है। वो चले गए, और उसके बाद वो जो मरे हुए के पिंड हो रखे हुए होते हैं बेटा, मैंने वो पिंड जो थे वो चिता पे सेक के अपनी बेटी को भी खिलाए और खुद भी खाए। बोले इस तरह की मेरी जिंदगी थी। एक दिन बेटा मैं बहुत थक गई थी और मैं सुसाइड करने जाने वाली थी। जब मैं सुसाइड करने जाने वाली थी तो मैंने कहा, उसके पहले मैं क्या करती थी, कभी एक्स्ट्रा रोटी वोटी होती थी मैं किसी दूसरे भिखारी को दे देती थी। उस दिन मैंने अपने आप को थोड़ा इकट्ठा किया और अपने पल्लू से जो 2-3 रोटियां बच गई थी बांधी। मैंने कहा आज से मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करूंगी, और मैं ट्रेन के आगे कूद के आज मर जाऊंगी। मैं थोड़ा सा चल रही थी बेटा, चल रही थी, और उसी समय एक भिखारी बहुत ज्यादा रो रहा था। मैं जा रही थी और उसने मेरी पल्लू पकड़ ली। मैंने कहा ये क्या हुआ बाबा, क्या चाहिए, भूख लगी है। मैंने अपनी रोटी निकाली और उसको खाना दे दिया। उसने जब वो खाना खाया तो उसकी आंखों से और ज्यादा पानी निकलने लगा, और ऐसे लगा कि उसको आत्मा में आत्मा आ गई। बेटा, उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मरना कैंसिल, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके लिए मुझे शायद जीना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि 2-4 लोग बच्चे भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा यार, मैं इन बच्चों को भीख नहीं मांगने देती हूं। उनको मैंने कहा बेटा तुम मत मांगो। मैं और अच्छा गाना गाने लगी। मैं ट्रेन में चढ़ जाती, मैं और अच्छा गाना गाती। अब मेरी बेटी के साथ साथ 2-3 और बच्चे थे, उनको भी पालने लगी। बेटा, ऐसे करते करते मेरे साथ 6-7 बच्चे हो गए। लेकिन मेरे अंदर की माँ हमेशा अपनी बच्ची को थोड़ा सा ज्यादा दे देती थी, अपनी बच्ची का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रख लेती थी। तो एक दिन बेटा मैं पूना आई। मेरे को पता था पूना में दगड़ू शेठ हलवाई का एक ऐसा वो मंदिर है, और उसकी ट्रस्ट के अंडर में बच्चों को, छोटे बच्चों को पाला जाता है। तो मैं दगड़ू शेठ हलवाई के उस ट्रस्ट पे आई, और वहां आने के बाद मैंने अपनी बच्ची को वहां रख दिया, ताकि वो बाकी के जो बच्चे हैं उनको मैं सही प्रेम दे सकूं और एक भी बच्चे के साथ पार्शलिटी ना करूं।
एंड बेटा उसके बाद से मैं बस ये करने लगी और 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 25 बच्चे और धीरे धीरे सिंधुताई सपकाल बन गई 1400 बच्चों की माई। 1400 बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, 1400 बच्चों के गुरुकुल चलाए, उनके लिए सारी सुविधाएं अरेंज की, उनमें से कईयों को इवन यहाँ तक कि सेटल करवाया। दोस्तों इस लेवल का काम एक ऐसी महिला कर गई जो कि एजुकेटेड नहीं थी, एक ऐसी महिला कर गई जो कि शायद कुछ भी जानती नहीं थी समाज के बारे में, संसार के बारे में। एक ऐसी महिला कर गई जिसकी लाइफ के जितनी हार्डशिप आप में से किसी की लाइफ में अभी नहीं है। एक ऐसी महिला ये कार्य कर गई जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टूटी हुई होगी उस समय। कैसा लगा होगा जब घर वालों ने मार पीट के मरने के लिए छोड़ दिया गाय के तबेले में। एक ऐसी महिला जिन्होंने मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बच्ची को छोड़ के आ गई। कैन यू इमेजिन दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कैसे नॉलेज था क्या, ऑर्गेनाइजेशन बनाना आता था, एनजीओ बनाना आता था, कैसे पालेंगे इन लोगों को। दोस्तों वो सिंधुताई सपकाल, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारे रिवॉर्ड मिले, क्योंकि उनके पास एक चीज आ गई थी, वो था विजन।